गाइस, कार इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। अगेन आज आप कार एक्सेसरी ला रखे हैं जो कि रहेगी कार DRL पहले भी इंस्टॉल की थी, दोबारा से चेंज भी की थी। उसकी सेंटर वाली लाइनिंग फिर से यार उसकी जल गई है, तो वो फिर से चेंज करनी पड़ी। जल क्यों रही है ना, उसमें मेरे को अब रीज़न थोड़ा समझ आया है। सो इस बार आप उस हिसाब से लगाएंगे कि जले ना वो, नहीं तो अगर इस बार भी जलती है तो इट मीन्स उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई बढ़िया चीज़ और देखेंगे वहाँ पर लगाने के लिए। सो दिक्कत पता क्या आ रही, इसमें दो हैं देखो, ठीक है। जो आप यहाँ से ना ये देखो, एक सेकेंड, यहाँ से ये देखो, ये जो पॉइंट है ना सबसे ऊपर वाला, ये देखो, ये चीज़ आप निकाल देते थे जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम आ रही। या तो आप इसका दो तरीके हैं, या तो इसको ना निकालें, ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा पॉइंट दिखेगा कि हाँ नहीं चलता। या फिर पता ही कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को साथ के रखने ना, या इतने पॉइंट पे ना सेलो टेप मार देंगे ताकि पानी वगैरह या डस्ट अंदर ना जा पाए, जिसके कारण ये सड़ती है, ठीक है जी। सो मेरे को तो लग रहा है कि इसको उतार के ना यहाँ पर दोनों को साथ रख के उसको सेलो टेप मार देंगे कि अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए। और पीछे अपनी डबल साइडेड टेप लगी हुई है जो कि काम की होती नहीं, इतनी आपको दोबारा से ही लगानी पड़ेगी अपनी वाली। सो यहाँ पर थोड़ी देर देखते हैं, रात होने देते हैं, फिर इसको इंस्टॉल करके लुक वगैरह दोबारा से चेक करवाऊंगा आपको। यार इसको रिमूव करते हैं, और मैं इस बार सोच रहा हूँ इसको फेंकेंगे नहीं यार, थोड़ी सी जली हुई है। गाड़ी के इंटीरियर में कहीं लगा देते हैं, पता ही नहीं लगेगा जली हुई है नहीं जली हुई। वैसे तो वर्किंग करती है तरीके से, बस हल्की फुल्की जली हुई है। दिखाता हूँ कैसे जली हुई है। इग्निशन ऑन करता हूँ मैं एक बार, देन आपको चेक करवाते हैं कितनी को जली हुई है। इग्निशन ऑन करने का दिखाता हूँ। तो या तो इंटीरियर में यहाँ पर तो एम्बिएंट लाइट लग रखी है, या तो डिग्गी वगैरह में लगा सकते हैं अंदर की तरफ। सो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। देखो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो आज तक सड़ी ही नहीं, बिल्कुल ओके काम कर रही है। सड़ती है हमेशा ये वाली, ठीक है। अब ये देखो, ये भी सड़ी हुई है, ठीक है, और ये भी, दोनों ही सड़ी हुई हैं। देखो ध्यान से देखोगे अगर पता लगेगा आपको, ठीक है। सब इन दोनों को उतारते हैं अपन, और इनको या तो गाड़ी के इंटीरियर में यूज़ करेंगे या फिर गाड़ी की डिग्गी में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर DRL इंस्टॉल हो चुकी है। जो साइड वाली थी जो हेडलाइट्स के ऊपर है वो तो वही पुरानी वाली है, बस बीच कार वाली जो अपन ने चेंज की है। और इस बार जो इसकी जो रबर्स रहती है ना, उसको जो है अपन ने रिमूव नहीं किया है, उसको ऐसे ही लगे रहने दिया है। सो अब देखते हैं ये ख़राब होती हैं या नहीं होती, बिकॉज मुझे लग रहा था यही कारण है जिसके कारण ये बार बार ख़राब हो रही है। देन अब जो है इंडिकेटर्स चला के दिखाता हूँ उसके। वायरिंग इस कारण से नहीं मैंने आपको दिखाई, बिकॉज ऑफ हर गाड़ी में अपनी तरीके से वायरिंग डलती है, तो उस हिसाब से ही वायरिंग करनी पड़ती है। आपके मैकेनिक ने अब किस हिसाब से वायरिंग की है वो आपको दिखनी पड़ेगी, क्योंकि अंदरली वायरिंग आप खुद नहीं कर पाओगे, वो आपको मैकेनिक से ही निकलवानी पड़ेगी। तो अब चेक करो। सो इंडिकेटर्स आ गए, ठीक है, सिक्वेंशियल है, दोनों रनिंग में चल रहे हैं। और देन जब आप इसको नॉर्मल पे कर देते हैं वापस, इंडिकेटर्स को करते हैं यहाँ से ऑफ, अब DRL का लुक चेक कराते हैं। सो अब ये कुछ लुक निकल कर आ रही है इसकी। सो पहले जो ये आपको पड़ती थी अराउंड, एक पीस जो एक सेट होता था, दो का सेट होता है, तो वो आपको पहले पड़ता था अराउंड 285। इस बार आपको 235 रुपीज़ का ये सेट पड़ा है। तो ये कुछ लुक निकल कर आती है इस DRL की। सो अगर वायरिंग मैंने इस कारण से नहीं दिखाई, जो मैंने आपको बता ही दिया कि ये मैकेनिक का काम है, ये आप खुद मत करना, फिर रिस्क वाला काम कहीं ना कहीं आ जाता है यहाँ पर। सो ये कुछ निकल के आई है लुक। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो कमेंट कर देना। सो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।